रात को थक कर सोने के बाद जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और सुबह बहुत ठंड थी। इतनी ठंड कि उस ठंड में जागना, रज़ाई से बाहर निकलना अपने आप में पूरा का पूरा एक ब्लॉग है। खैर, जैसे तैसे हम उठे और हमने चाय पीकर तैयारी की अपने अगले सफ़र की। आज हमें जाना था चंबल के बियरों में। शुरुआत हम यहाँ से करने वाले थे और जाना था हमें कमलेश्वर महादेव, जो कि बताते पांडवों ने बनाया था अपने अज्ञातवास के टाइम में। और वो मंदिर अभी इतना प्रचलित नहीं है, लोगों को नहीं पता। पुजारी जी से भी मेरी बात हुई, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये मंदिर अज्ञातवास के टाइम में पांडव ने बनाया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना है, सदियों पुराना है। तो लोग कहते आए और सुनते हैं, उसी पे विश्वास है, प्रमाणित नहीं है। खैर, जैसे तैसे हम चंबल की तरफ निकल रहे थे और चंबल में जाने का रास्ता जीप से नहीं हो सकता था क्योंकि रास्ते बहुत पतले थे। तो हमने बाइक का अरेंजमेंट पहले कर लिया था अपना। तो मैं अपने स्प्लेंडर बाइक पे, हम 3 लोग निकल पड़े रास्ते पर। और रास्ते में उन्होंने बताया कि ये टाइगर रिजर्व एरिया है, क्योंकि रणथंभौर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर है। तो बाघ और चीते कभी भी दिख सकते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो, और ज़्यादा अच्छी रही तो आप पे अटैक भी कर सकते हैं। खैर, उन्होंने मुझे डराने की भरपूर कोशिश की, तो लेकिन मैं डरा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि ये बागियों का भी है, यहाँ पे काफ़ी बागी रह चुके हैं, काफ़ी बागियों ने यहाँ पे सदियों तक राज किया है इन जंगलों में। और यहाँ पे पानी का सोर्स सिर्फ एक है इस पूरे जंगल में, वो है चंबल। चंबल के अलावा कोई कुआं, कोई नदी, सहायक नदी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। और इस बिहार में अगर आप भटक जाते हैं तो ज़रूरी रास्ता यहाँ नहीं तो कहीं और निकलेगा, लेकिन वो कहाँ निकलेगा किसी को नहीं पता, किस गांव में निकलेगा, कितने दूर निकलेगा, कोई रास्ता नहीं पता। या फिर वो हो सकता है जो रास्ता आप पकड़ रहे हैं निकलने के लिए, वो रास्ता किसी और डेंस फॉरेस्ट में ले जाए, ये भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया, एक चरवाहे ने, कि यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट भी है, जो कि अपने आप में एक चीज़ है, पर मैं देख नहीं पाया। खैर, जैसे तैसे हम बिहार से निकले और एकाएक मेरे आंखों के सामने एक पूरी सरसों की वैली नजर आई, घाटी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने बिहार के बीच में से छुपा रखा हो। पीली सरसों हर तरफ, मतलब एकर्स के हिसाब से होंगे, कम से कम 20-25 एकड़ में सरसों, दूर दूर तक पीला पीला दिख रहा था। और सिर्फ सरसों, ऐसे सरसों खेत मैंने हरियाणा और पंजाब में ही देखे थे, बिहार में तो कभी उम्मीद नहीं थी कि दिखेगी। फिर इस तरह से हमने गेट को लॉक किया और हम निकल पड़े बिहारों से। बिहार में जाने के लिए हर गांव के पास एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे इस तरह से चुंगी लगा के रखते हैं। किस लिए ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ना वो मुझे समझा पाए, पर रहता है। खैर, हम आगे की तरफ, फिर हमने बाइक रख दिया और उसके बाद हमने उठाई अपनी जीप और निकल पड़े कमलेश्वर महादेव की तरफ। कमलेश्वर महादेव, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर था, तो जीप से जाना पॉसिबल नहीं था। और फिर उसके बाद हमें आगे कोटा भी जाना था, तो हमने जीप को वापस खड़ी करके अपनी दूसरी गाड़ी से निकले और 8 वे एक्सप्रेस लाइन, जो कि दिल्ली से मुंबई की तरफ जाती है, उस रास्ते पे होते हुए निकल पड़े कमलेश्वर महादेव। कमलेश्वर महादेव के हमने दर्शन किए, पूजा किया, अर्चना किया और उसके बाद वहाँ से निकल पड़े हम आगे की तरफ। आगे हमें जाना था दिल्ली। रास्ते में जाते समय अचानक बहुत सारी गायें आ गई। जो गाय दूध नहीं देती उनको शायद इसी तरह से लोग सड़कों पे छोड़ दें। रेलवे स्टेशन पे मेरी ट्रेन खड़ी थी तैयार, धुल के। मेरी ट्रेन अपने टाइम पर निकल पड़ी। मैं अपने सीट पर अरेंज करके लेट गया था। मेरी ट्रेन का टाइम था 9:30 के आसपास पहुंचने के लिए दिल्ली, और मुझे जो लग रहा था वो लेट हो रही है, धीरे धीरे चलने की वजह से, बहुत फोक होने की वजह से ये मथुरा ही पहुंची है 11 बजे। और 11 बजे मथुरा पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उतर कर पेड़े लिया जाए, बट ठंड इतनी थी कि पेड़े लेने की हिम्मत नहीं हो पाई। फिर से एक बार मैं इस
प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और अपनी सीट पे ही लेटा रहा। और फिर मेरी ट्रेन पहुंची है रात के सुबह के 3 बजे, सुबह के 3 बजे मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत फॉग थी। इतना फॉग, धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी और धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनी जगह पे पहुंचा दिया। थैंक यू इंडियन रेलवे।